शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर जहां लोग रोज अपने अपने कामों में भागते रहते हैं, वहीं एक कोने में एक भिखारी बैठा करता था। उसके फटे पुराने कपड़े, धूल मिट्टी से भरा चेहरा और हाथ में रखा टूटा सा कटोरा उसकी बदहाली की कहानी कहता था। सुबह से शाम तक लोग उसके सामने से गुजरते, कुछ उसकी झोली में सिक्के डाल देते, कुछ उसे ताने मारते और कुछ बिना देखे ही निकल जाते। उसका नाम रघु था। कभी वह भी सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन हालातों ने, गलत संगत ने और आलस्य ने मिलकर उसकी दुनिया उजाड़ दी। धीरे धीरे वह मेहनत करने से कतराने लगा और भीख मांगना आसान रास्ता लगने लगा। एक दिन गर्मी की दोपहर थी। लोग पसीने से तरबतर अपने कामों में लगे हुए थे। रघु सड़क किनारे बैठा हुआ था और सिक्कों की उम्मीद में राहगीरों को ताक रहा था। तभी वहां से एक छोटा बच्चा गुजरा। वह मुश्किल से 10 साल का होगा। उसने रघु को गौर से देखा और मासूमियत से पूछा, ये शब्द जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी कमजोरी पर इतनी सीधी चोट की थी। उस रात रघु सो नहीं पाया। बच्चा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसका सवाल गूंज रहा था, क्या आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं कि? रघु ने सोचा, सच तो यही है कि मैं काम कर सकता हूं। मेरे हाथ पांव सही सलामत है, लेकिन मैं आसान रास्ता चुनता रहा। शायद अब वक्त आ गया है कि जिंदगी बदलनी चाहिए। अगली सुबह रघु ने ठान लिया कि अब वह भीख नहीं मांगेगा, लेकिन उसके पास तो सिर्फ कुछ सिक्के थे। उसने हिम्मत जुटाई और उन पैसों से बाजार से थोड़ी सब्जियां खरीदी। उस दिन उसने सड़क किनारे छोटा सा ठेला लगाया। राहगीर हंसने लगे, भाई तुमने तो कमाल कर दिया। उस दिन मेरे बेटे के सवाल ने तुम्हें बदल दिया और आज तुम पूरे मोहल्ले के लिए मिसाल हो। रघु की आंखें भर आईं। उसने सोचा, कभी कभी एक छोटा सा सवाल भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। रघु ने यही रुकना सही नहीं समझा। उसने अपनी कमाई से छोटा सा किराना दुकान खोल लिया। फिर एक एक करके और सामान बढ़ाने लगा। अब वह ठेला छोड़कर दुकान पर बैठने लगा। उसकी लगन और ईमानदारी ने धीरे धीरे उसकी दुकान को बड़ी दुकान में बदल दिया। कुछ ही सालों में वह मोहल्ले का सम्मानित व्यापारी बन गया। अब उसके पास सब कुछ था, घर, दौलत, इज्जत। लेकिन उसने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। वह अक्सर अपने बच्चों और मोहल्ले के युवाओं से कहता, वही लोग जो कभी उसे भिखारी कहते थे, अब उसे सम्मान से रघुनाथ जी कहकर बुलाते।